हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया था। वो यूनिट हमारी ख़त्म हो गई है। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सबसे पहले ग्रुप 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप 13 जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें हम इसका फर्स्ट ग्रुप जो है, और पेरियोडिक टेबल में ये 13 नंबर पे आता है ये ग्रुप, उसे हम बोरोन फैमिली कहते हैं। उसका हम स्टडी करते हैं। बोरोन फैमिली में 5 एलिमेंट्स होते हैं: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 5, 13, 31, 49 और 81। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे हम बोरोन का देखते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। इसी तरह से एल्यूमिनियम का 3s2 3p1। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में होता है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 और +1, 2 तरह की ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस टेबल में हम बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को देखते हैं। अब हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। बोरोन फैमिली में पी ब्लॉक में जब हम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो उनकी एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती जाती है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है। इनमें एक्सेप्शन होता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज़ जो होता है वो गैलियम से ज़्यादा होता है, जबकि गैलियम उसके नीचे आता है, तो गैलियम की एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसमें एक्सेप्शन केस होता है, जबकि एल्यूमिनियम की होती है। इसी तरह से हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। जब हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है, और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। इनमें भी एक्सेप्शन है कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बल्कि गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से थेलियम की इंडियम से ज़्यादा होती है। गैलियम जो है उसके पास डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स, गैलियम और थेलियम के पास डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिससे उनका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरोन और एल्यूमिनियम जो होते हैं दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि इनके नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं गैलियम, इंडियम और थेलियम, वो +1 और +3 दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन उनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनमें आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेशन की जो नेचर होती है वो कम हो जाती है। इसे हम इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहते हैं। इस इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के कारण इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाते हैं नीचे तो वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनर पेयर इफ़ेक्ट जो होता है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। इस कारण इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अगर हम कंपैरिजन करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ग्रुप में ऊपर की तरफ ज़्यादा स्टेबल होती है, और नीचे आने पर उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, B+3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर Al+3, फिर गैलियम +3, इसी तरीके से। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो
इनके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। बोरॉन तथा एल्यूमिनियम जो है उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। उसके बाद ग्रुप में इनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है। बोरॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो गैलियम, इंडियम और थेलियम के कंपैरेटिव डिफरेंट नेचर शो करते हैं। गैलियम, इंडियम और थेलियम में डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, तो उनकी मेटेलिक नेचर जो है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन से गैलियम तक इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते हैं और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि उनमें 3D इलेक्ट्रॉन्स और अपना स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे उनका कोवलेंट नेचर भी बढ़ जाता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसमें गैलियम जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि गैलियम जो है वो Ga2 की फॉर्म में रहता है, जो कि वीक मेटेलिक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं Bp और सब्लिमेशन एनर्जी। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और इनकी सब्लिमेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं डेंसिटी। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी डेंसिटी, एलिमेंट्स की डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इनमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं तो बोरॉन फैमिली में सबसे पहले बोरॉन लेते हैं। बोरॉन जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो कोवलेंट और आयोनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और गैलियम, इंडियम और थेलियम जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखते हैं। इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो इनके ग्रुप में डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट हम इसकी लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। सभी एलिमेंट्स जो होते हैं बोरॉन फैमिली के वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। लगभग सारे एलिमेंट सभी तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। इनमें हम सबसे पहले लेते हैं बोरॉन ऑक्साइड। बोरॉन ऑक्साइड जो होते हैं वो दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, बोरॉन मोनोऑक्साइड और बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। बोरॉन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है BO और बोरॉन ट्राई ऑक्साइड का B2O3। अब हम सबसे पहले लेते हैं बोरॉन ऑक्साइड। बोरॉन ऑक्साइड जो होता है इसके दो तरह के ऑर्डर होते हैं, बोरॉन मोनोऑक्साइड और बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। बोरॉन मोनोऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे बोरॉन की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। बोरॉन की हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं B2O3 के साथ। इसकी 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट कराते हैं, तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट X का और कुछ प्रोडक्ट B2O2 का हमें प्राप्त होता है। फिर इसकी रिएक्शन 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में
कराने पर इसमें BOX जो होता है पॉलीमर फेस के रूप में हमें ये मिलता है, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल वेपर फेस के रूप में मिलता है, जिसका कंडेंसेशन करके उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन लेते हैं बोरॉन ट्राईऑक्साइड्स। बोरॉन ट्राईऑक्साइड्स जो होते हैं ये जनरली बेसिक नेचर के होते हैं और ये ग्लासी टाइप के होते हैं। इनके एलोट्रोपिक फॉर्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोरॉन ट्राईऑक्साइड को पहले हम बोरॉन की डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के भी प्राप्त कर सकते थे। हम इसमें बोरॉन की ओजोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें बोरॉन ऑक्साइड बनता है, से B2O3 बनता है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें से वाटर निकल जाता है, H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और HbO2 का फॉर्मेशन होता है। इसे हम हीट कहते हैं, तो ये रीअरेंज हो जाता है और अपने ग्लासी स्ट्रक्चर B2O3 का फॉर्मेशन करता है। अब हम H3BO2 की रिएक्शन कराते हैं P2O5 के साथ वैक्यूम में, तो इसमें HbO2 बन जाता है और उसे जब हम हीट करते हैं तो उसमें B2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं B2O3 की। यह जो कंपाउंड होता है यह हाइग्रोस्कोपिक टाइप का कंपाउंड होता है। यह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन धीरे धीरे करता है। ये एसिडिक नेचर के होते हैं इसके कंपाउंड, और ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें ये बनाता है HbO2 मेटाबोरिक एसिड, और इसके फर्दर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बोरॉन ट्राईऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी बेसिक मीडियम में, जैसे हम इनकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें NaBO2 बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। इसी तरह से हम CuO के साथ कराते हैं तो इसमें कॉपर बोरेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम बोरेट इसमें बन जाता है। इट कैन रिएक्ट्स विथ एसिडिक ऑक्साइड्स एंड फॉर्म फॉस्फेट्स। अगर हम किसी एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें फॉस्फेट बन जाता है, BPO4 का इसमें फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम कंपाउंड्स लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के। एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। इन्हें हम एल्यूमिना भी कहते हैं। ये जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। Al2O3 जो है वो 2 तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, अल्फ़ा और गामा। अल्फ़ा Al2O3 और गामा Al2O3। उसमें हम पहले लेते हैं अल्फ़ा एल्यूमिना। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं। इनमें एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं वो ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये नेचर में कोरंडम मिनरल में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है, और ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर लेते हैं और एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम गामा Al2O3 को हीट करके अल्फ़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएं तो इसमें अल्फ़ा Al2O3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसका ऑक्साइड है गामा Al2O3। इसमें ये डिस्टोरेटेड स्पाइनल स्ट्रक्चर वाला ऑक्साइड होता है और इसमें ऑक्साइड जो होते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, और एल्यूमिनियम के जो आयंस होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द स्पाइनल इन
डिस्टिल्ड फॉर्म, डिस्टोरेटेड फॉर्म, ये डिस्टोरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो वो गामा Al2O3 में बदल जाता है, और उसका अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो दोबारा हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने बोरॉन फैमिली में बोरॉन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स को स्टडी किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।